हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग माय ब्रेकफास्ट सीरीज़। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि इसका क्या 3-4 घंटे का ब्रेकफास्ट रहता है, लाइक बॉलीवुड सीरीज़। ऐसा ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है, क्योंकि आई टेक मिनी ब्रेक्स। और क्या होता है ना, मैं रीफ़िल करने जाती हूँ, या जैसे मैंने अपना कॉफ़ी, दिस इज़ माई सेकेंड कप ऑफ कॉफ़ी। ओके, देन मेरे बाल थोड़े नॉटी जैसे हो गए थे, उसको मैंने रिगरसली कोम करके उसको मैंने ठीक किया, क्योंकि वो लग ठीक रहे थे लेकिन दे वर लाइक ऑल दिस, यू नो, आई एम अफ्रेड माई स्कैल्प इज़ बिकम वेरी वेरी ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई। तो ऐसे ऐसे फील हो रहा था कि कुछ फ्लेकी फ्लेकी लग रहा था मेरा ये। तो उसको वो किया मैंने। देन आई रीटच्ड माई लिपस्टिक and then I made these shifted my salad into this and I got carrot। अचार ज़्यादा नहीं खाया, I'm just saying। फिर ये मुरमुरा भी है, see I'll just show मुरमुरा का प्लेट I will show। okay, so this is my second third session मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज वीडियो ये स्टोरेज स्पेस का भी प्रॉब्लम है मेरा, सो इसलिए आई हैव माई ब्रेकफास्ट। तो ऐसे क्या हो जाता है ना, मज़ा भी आ जाता है और जो मुझे कहना है मैं कह भी देती हूँ। कह दो ना, कह दो ना। माई गॉड, आई एम रियली लुकिंग नाइस बिकॉज ऑफ ऑल द रेस्ट आई टेक। यू नो वॉट आई एम लाइक दिस बर्ड, आई एम लाइक दिस क्रो ऑल ओवर द प्लेस। सो सडनली आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक। एंड आज मेरा मन बोल रहा था, शांति डोन, आज मैं सुबह से आई एम अवेक। I'm awake since 1:30 because I go to sleep quite early sometimes and then I wake up in the middle of the night। फिर मुझे नींद आ जाती है, but then I wake up very early like 4-4:30। तो मैंने क्या सोचा कि कल मैंने इतना सारा ये टू मच ऑफ कम्युनिकेशन, टू मच ऑफ टॉक्स, राइट। तो आज मैंने सोचा मैं चुपचाप घर में बैठती हूँ, lie around। एंड देन आई वॉज लिसनिंग टू अर्चना दुबे, उसके 1-1 घंटे का क्वेश्चन आर सेशन, वो जब वो फेसबुक पे लाइक जाती है ना। शी इज़ एन एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट, काफ़ी सारी डिग्रीज है उसके, सिंपल लेडी है। I like the way she's maintained her skin. Her hair is all grey and she's using henna and all that. She said the right thing। बाहर चमका के फ़ायदा क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी ठीक रहने चाहिए ना। इफ़ आई एम लुकिंग गुड इट्स बिकॉज माई ओवरऑल वेल बींग, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज मेरा चोकटा एकदम अच्छा लग रहा है। व्हेन पीपल से लुकिंग ब्यूटिफुल, मैंने बोला इसमें मेहनत लगती है। इट इज़ नॉट external, it is internal also। तो मैं आई एम नॉट अप्लाइंग एनी क्रीम, आई हैव नॉट डन एनी फेशियल, आई डोंट डू एनी थिंग, आई जस्ट कीप माई सेल्फ लाइवली। एंड माई डाइट तो तुम लोग देख ही रहे हो, मैं सूखा ब्रेकफास्ट कर रही थी फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अगेन आई इनकॉपरेटेड सैलड्स। जैन में भी आई यूज्ड टू हैव सैलड्स, बट वो बैक सीट हुआ था थोड़ा सा। बट आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड वो प्लेंटी ऑफ वाटर भी नहीं हो रहा था आजकल। सीरियसली माई स्कैल्प इज़ गेटिंग फ्लेकी। मैं पानी पीती हूँ, लेकिन अभी पहले मैं बहुत पीती थी। जैसे सूखा ब्रेकफास्ट किया तो आई यूज़ टू ड्रिंक वाटर ऑल्सो, तो अभी सब सूखा सूखा हो गया था। सो आई सेड नहीं, आई लव इनकॉर्पोरेट सैलड्स वंस अगेन। You'll see I've had green chilies with khakra। I'm trying different ways and means। और ये क्या है ना कि once you are in this, तुम लोग को तेज़ भूख लगती है तब खाओ जब तुम्हारी बहुत एक्सरसाइज होती है। इन द इवनिंग इफ़ आई एम लाइक लिटरली वॉकिंग और मुझे इतनी पागलों जैसी भूख लगी है, मैं घर पे आके 3 रोटी कैसे, पूरा प्रोसेस, फिर वो बर्तन धोना, ये $50 में मेरा वो नॉमिनल घर जैसा खाना मिलता है। देन आई विल ईट वंस अ वीक। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ ही जाके
बैठ के खाऊंगी वंस अ वीक. लास्ट टू लास्ट वीक आई हैड दाल दाल और ये रोटी एंड राजमा भी उन्होंने मुझे दिया था थोड़ा बहुत. और मैंने बैठ के प्लेन दाल खाई थी वहाँ पर. इट वॉज सो गुड. सो फाइंड अ प्लेस जहाँ पे तुम लोगों को घर जैसा खाना मिले. रियली आई एम सेइंग. और नॉमिनल कॉस्ट. ज़्यादा तुम ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के इतना स्पेंड नहीं करते हो. होटल या रेस्टोरेंट में जाके इतना स्पेंड नहीं करते हो. सो जो मैंने बजट रखा है ना इन माई हेड 1000 पर मंथ फॉर आउटसाइड फूड. क्योंकि आई एम डूइंग फूड ब्लॉगिंग ऑल्सो. सब संसार का आई माइट गो एंड आई माइट ट्राई कीमा फ्राई विद कड़क पाव. सो वन डे आई विल मे बी सैटरडे. दिस आई विल संसार का मैं सैटरडे को ही रखती हूँ क्योंकि अदरवाइज इट्स वेरी वेरी क्राउडेड. संडे का भी क्राउडेड रहता है. ऑल दीज कैथलिक्स गो देयर आफ्टर देयर संडे मास एंड वहीं पे खाना खाते हैं सुबह सुबह. वही एरिया पड़ता है ना मरोल. ऑल दे हैव टू डू इज क्रॉस द रोड चल के थोड़ा सा. सेंट जॉन चर्च. तो दिस डैरिल सर्वर सिंह की संडे इज खचाखच भरा हुआ. रोज एवरी संडे यही रिचुअल होगा इनका. इन लोग खाना बहुत लेट बनाते हैं ना. इतना नॉनवेज घर में खाते हैं फिर भी चैन नहीं है इनको. ना मैं नॉनवेज खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ. फॉर मी इट इज़ अ डेलिकेसी. आई एम नॉट जजिंग पीपल बट स्टिल आई एम टेकिंग लाइफ ईजी इन द सेंस आई एम नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ लोड ऑन माई हेड. Okay, shout out to my subscriber DD whatever that uses that stupid जैसा यूज़र नेम है जो समझ में नहीं आता है. Okay, he has sent me a heart. Not bad. मैंने बोला face is not the only thing. Your internal organs also have to be functioning well. वरना क्या है face का. We are living in a shallow culture. I want my subscribers. मैंने सूखा ब्रेकफास्ट 20 days. आज 12th है ना. Jan 25th से मेरा सूखा ब्रेकफास्ट ही चल रहा है. एंड विंटर सीजन था ना तभी सब्जियां खाने का मूड भी नहीं कर रहा था. और जो लेके आई वो भी नहीं खाया मैंने. बीटरूट दे ऑल श्रिवल्ड अप. मेरा करेला ज़िंदगी में पहली बार श्रिवल्ड अप हो गया. आई शो यू माई प्लांट. मेरी चिली प्लांट. इट इज़ बिकम सो ब्यूटिफुल. एंड माई मिंट. I'm going to do a third session, fourth session. उसमें मैं भाकरवाड़ी अगर मुझे हो सकता है तो टमेटो के साथ I'll add a tomato to it. I'll show you all how I've cut my vegetables. प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है ना तो खाने का मूड भी करता है. मिड साइज पीसेस. Mid, not too small, not too big, just very bite size pieces, and I kept it like this so it looks very colorful and nice in the thali. I will show how it looks in the thali. खाकरा मेरा फिनिश हो गया. एक ही खाकरा लिया था. सैलड. अचार का वो ग्रेवी उसके साथ ख़त्म हो गया है खाकरा के साथ. और क्यूकम्बर काफ़ी क्वाइट अ बिग क्यूकम्बर. आधा किलो में मुझे 3 क्यूकम्बर मिले. एंड 3 कैरेट्स बिग बन्स. सी माई लक्ष्मी नारायण का चूड़ा जिसमें बादाम है.
हम्म, fabulous. पीनट्स है, चना शेंग है इसमें। मुझे भारत वन बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बहुत डिप्रेसिंग लगता है। मे बी इफ़ आई वॉज अ रेगुलर आई वुड लाइक इट। कुछ लोग यहाँ के लोग भारत वन में जाते हैं। नाइस बैंगल्स ना, दे गो टू दैट भारत वन। मरमराव के, इट्स लाइक अ हिल। सुनील दत्त ने बनवाया था ये 2001 या 2002 में, when he became an MP। सामने वाला गार्डन नसीम खान ने बनाया, कॉरपोरेटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी है पता नहीं, बट ही हैड डन दिस जब वो अंधेरी से जीत के गया। सॉरी, अंधेरी ईस्ट इज़ नो लॉन्गर द सेम, एयरपोर्ट इज़ नो लॉन्गर द सेम। वो कुछ इंक्रीज करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हाई सिक्योरिटी में कि कोई भी पहुंच के कुछ भी कर सकता है? दे जस्ट एक्ट वेरी प्राइजी फॉर नथिंग। कैरेट इज़ वेरी स्वीट, इसका गाजर का हलवा मस्त बन सकता है। मैं कितनी सारी चीज़ें बनाती थी। मैंने अपने घर में स्वीट डिशेस इतने नहीं बनाए, बट व्हेन आई वाज लिविंग अलोन आई टू, मुझे मीठे का बहुत शौक था। अपने हाथ की खीर, अपने हाथ का गाजर का हलवा। लोगों को मेरा गाजर का हलवा और खीर बहुत पसंद आती है। डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट्स यू यूजिंग। आई यूज टू यूज़ दैट BBK घी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ना, तो उसका स्वाद और वो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, तो टेस्ट अलग बन जाता है। वहाँ के पानी का, वहाँ के खाने का अलग बनता है, यहाँ पे अलग बनता है। अभी क्या है ना, मेरा खुद का मूड नहीं कर रहा है किचन में जाने के लिए, नॉट बिकॉज आई एम लेजी, मन ही नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। पीपल से इसका क्या है, ये कुछ भी कैसे भी, इट्स नथिंग टू डू विद दैट। कॉफ़ी इज़ अमेजिंग, लेट मी जस्ट हैव सम कॉफ़ी। मज़ा आ गया। अभी टाइम तो वैसे आई जस्ट हैव सम कॉफ़ी। बहुत टाइम, फुल जनवरी मैंने हिना नहीं लगाया, मैंने दिसंबर में लगाया था। अभी मैं क्या करती हूँ पता है, मेरे बाल भी बहुत ड्राई हो गए थे ना बिकॉज ऑफ द विंटर एंड ऑल दैट। नाउ आई स्टार्ट, मेरा एलोवेरा का जो प्लांट है वो फूल के ऐसे हो गया है। आई कैन शो यू फ्रॉम माई किचन विंडो, आई कांट टेल यू ऑल पीपल कैसे है ये। सॉरी, just peacefully I'm just sitting and having some coffee. Sorry. छाछ को ना
मॉर्निंग में पीना चाहिए, आफ्टरनून में पीना चाहिए, ठंडा है ना। और समर सीजन में एवरी सिंगल डे टमेटो एंड क्यूकम्बर, दैट इज़ योर लाइफ सेवर, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। या छाछ पी लो, कोकोनट वाटर, ये वो। अगर महंगा पड़ता है तो एक शुगर कैन जूस 20 रुपीज़ का अपना ही मग लेके जाओ। यू शैल आर फीलिंग इट वेरी डर्टी टू हैव इट इन paper cups. I don't like those paper cups. I would carry the plastic from my home and have it in that. हैव दैट। मैं शुगर केन जूस अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं, पहले मैं ना रेगुलरली एटलीस्ट महीने में 2 बार कोकोनट वाटर पीती थी। लास्ट आई हैड इन जैन, so let me see, once a month I'll have a coconut water, once a month. Seriously, in the mornings. Why is my face shining? मैंने रेस्ट किया। अगर मुझे कोई बोलता है कि यू आर लुकिंग नाइस एंड ग्लोइंग, मैंने बोला इट्स बिकॉज आई रेस्टेड। आई वॉज जस्ट लाइंग, इट्स नॉट दैट आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज वाइड अवेक। एज आई सेड, आई वॉज लिसनिंग टू हर टॉक्स, और बीच में मुझे नींद आ गई। आई एम हैविंग अ बिट ऑफ रेस्टलेस स्लीप। इसके बहुत सारे कारण होंगे, बिकॉज बहुत सारे डाउनलोड्स भी हो रहे हैं कि अभी आगे कैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है शुड, आई डोंट वांट टू फाइट फॉर इट, आई वांट टू हैव थिंग्स गो स्मूथली। सो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि हर चीज़ स्मूथली हो जाए, जहाँ मुझे लोगों के साथ भिड़ना ना पड़े, या लीगल हैसल ना चाहिए, ना लोगों के साथ कम्युनिकेशन चाहिए। मैं तो भगवान से बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन चाहिए ही नहीं मुझे अनवांटेड। अब मैं उस दिन वो औरत के साथ, मेरी बिल्डिंग वाली के साथ आधा घंटा खड़े रह के बातें करी थी, मे बी अराउंड 20 मिनट्स, मतलब मे बी हाफ एन आवर, आई हैव नो क्लू एग्जैक्टली 20 मिनट्स। लेकिन उसको पता है ना खींचने का कैसे है। मैंने बोला पर्पसली आई वाज स्टैंडिंग, एज आई सेड। ये उसकी छोटी लड़की जो मे बी फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में है, वो खड़े रह कर साइकिलिंग करी थी। बट व्हेन वी वर टॉकिंग, आई सेड तू क्यों सुन रही है, जा साइकिलिंग कर, मम्मी घर चलते हैं। मैंने बोला मम्मी अभी फ्रेंड के साथ बात कर रही है फर्स्ट। जी सिंह, मेरी बेटी से को कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। मैंने बोला हाँ, वेट तेरी मम्मी के, इसे मोटा नहीं बनना है, इसे हम लोग ज़्यादा नहीं खाएंगे। इस सेकेंड स्टैंडर्ड में है। मैं तो बोलती कॉलेज में भी हम लोग, वैसे भी मैं लुक्की पुक्की, आई लुक लाइक वन हेरॉन, आई लुक लाइक वन लिटरली लाइक दिस, पतली सुखड़ी। सो मैं ये सब नहीं सोची थी, और मेरा एपेटाइट भी अमेजिंग था। मैंने हर चीज़ खाई है, मज़े में खाई है, तो आई एम अ फूडी। सिर्फ बीच में मैंने ये सारी चीज़ें, आई एम स्टिल हैविंग अ बैलेंस थिंग। लेकिन ये था लिफ्ट का नॉइज़ ना, बंदे पटकते हैं। तो इट सीम सेकेंड में नहीं, हमें मोटा नहीं बनना है। मैंने बोला देखो वेट तेरी माँ जैसा, ये शी इज़ लेस देन 50, 48 और समथिंग, शॉर्ट सी है, पतली सुखड़ी सी। मैंने बोला स्टाइल स्टेटमेंट मेरी तरह। मैंने बोला तेरी बेटियाँ इतना साइकिलिंग करेंगी तो टॉल हो जाएंगी। ऐसे पता है ना, आंटी इज़ अ सुपर मॉडल। Yeah, if you're stylish and good looking, everybody wants to get logged into your energies. Half of them are curious about my mystery man. I really wish I could produce a mystery man from somewhere, nowhere, out of a thin air. You know that small garden ka watchman, he behaves very creepy. He saw me talking to these people na, so he was circling like this wolf. And by the time he came to my bench, because I know he wanted to talk to me, so I just walked off. I don't want to give him a single chance talking to me. Before he used to talk to us, क्योंकि मैं ये पगली के साथ आती थी ना, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे सॉन्ग्स, हिम्स टू सिंग। तो उनको ना अलाउंस मिलता है, बिकॉज ही इज़ हैंडलिंग 3 गार्डन्स। तो उसमें उनको खाने पीने का खाता खुला रहता है। एंड ही यूज़ टू गिव, एंड वो जो भी लेडीज़ आते हैं ना, वो जो उनके साथ गप्पे लड़ाते हैं, ये मेड टाइप उनको, और वो फ्री में चाय वाय पिलाता है। एंड पता नहीं उनका क्या सेटअप है, टाइम पास बातें करता रहता है। एंड ही इज़ वेरी ओल्ड, मे बी नियरिंग 60 या 60+ ही इज़, बट ही इज़ वेरी टॉल, ऐसे लीन काइंड ऑफ। बट यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड इनकी मेंटालिटी कैसे होती है। तो उन्होंने हमें काफ़ी स्पेशली, जब मैंने बोला मैं दूध वाली चाय नहीं पीती थी ना, ही यूज्ड टू लिटरली गेट फॉर मी लेमन टी। अगर मैं बेंच पे बैठती थी ना, वो दैट चाय वाला यूज्ड टू कम टू मी एंड गिव मी लेमन टी।
और मुझे पता है कि वो कोई फैंसी रेस्टोरेंट से उनको एक बार गाजर का हलवा है, ही सिंह नहीं नहीं आपके लिए मैंने बचा के रखा, मैंने ये उत्तम के ढाबे से लाया है वहाँ से, वेरी फैंसी ये पंजाबी ढाबा था ना यहाँ पे. नाउ इट इज़ चेंज, इज़ बिकम रेस्टो बार, बट लास्ट ईयर इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, उत्तम का ढाबा. तो ही वॉज दैट वे. ओके, बातें करता था, एंड अगर मैं बेंच पे बैठी थी तो मुझे सुबह सुबह लेमन टी मिलती थी एवरी सिंगल डे. बट देन ही स्टार्टेड बिहेविंग वेरी पॉजेसिव एंड क्रीपी एंड ऑब्सेसिव. तो तभी आई स्टॉप्ड, आई वेंट टू द स्मॉल गार्डन आफ्टर, व्हेन डिड आई लास्ट गो, मार्च. वो भी कभी कभी जाती थी इवनिंग, वो तभी आई वॉज ग्रीविंग, सो आई यूज्ड टू गो इन द इवनिंग्स एंड सिट देयर. मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था, मॉर्निंग में नहीं जाती थी मैं. तो आई वेंट आफ्टर दैट फ्रॉम नवंबर दिसंबर, मतलब almost after 8 months, and I quit looking at his face or talking to him because he understood why I was upset with him. He used to literally, he made things very creepy, very, कैसे पता नहीं. earlier he was quite decent and nice, मतलब आराम से बातें करता था, यहाँ वहाँ की बातें करता था. He's saying आपको देन चाइनीज़ नूडल्स, मैंने बोला नहीं नहीं ये सारी चीज़ें मुझे नहीं खानी है, मैं खुद बनाती हूँ, मेरे घर पे भी है. I should talk to him nicely, politely, and I used to call him Chacha Ji, right? And then he started behaving very, very weird. So now he doesn't bother me. He does that, he tries to circle around, but he sees my face and I just walk off. Or even if I sit on the bench, I don't bother about him. Matlab, he maintains his distance. See, women, I want to tell you all, see, it's not that I don't face such creepy behavior, but I know how to handle them. When I'm talking to them very nicely. But if they sit on my head, I know how to take action also. मैं उनके साथ झड़पती नहीं हूँ, मैं जाके ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ. यू शुड बी मेकिंग थिंग्स साइलेंटली अपने इश्यूज़ को हैंडल करो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेन. इमेजिन मुझे ये फैसिलिटी भी मिलती थी जबकि मेरे बाल ऐसे सफ़ेद रहते थे, बट आई यूज़ टू बी इन डिफरेंट कुर्ताज़. एंड तभी मैं क्या करती थी ना, आई यूज़ टू सिट देयर. मैं 8:30 बजे से लेके 9:30 10, मेरा टाइमिंग्स बहुत ऑड रहते थे. इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 8:30 to 10, 9:30 10, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ वहाँ बनाती थी. एंड इट्स बी वेरी वेरी प्लेजेंट वेदर. बट नाउ माई टाइमिंग्स हैव चेंज्ड. इट्स फ्रॉम 7:30 to 8:30. वेरी रेयरली आई स्ट्रेच अप टू 8:45 और 9. कभी कभी मैं पर्सनली भी जस्ट बैठ के अपने खुद के वीडियोज़ भी देखती हूँ. देन आई अपलोड इट, देन आई रिकॉर्ड अ वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम, बिकॉज मैं जैसे ही आ जाती हूँ ना, मैं थक जाती हूँ. तो आई चेक माई पॉन्ड पार्क का वीडियो, कभी कभी आई अपलोडेड इमीजिएटली. Sometimes I come here, sit down here, relax, and I upload or record, check whatever has to be done. Then I ground myself and then I start shooting. After half an hour at 8 o'clock, I start shooting my video in the small garden. And then depending upon the surrounding कि मेरे आसपास कौन बैठा रहता है और कौन कौन है. There was this एकदम पतले से old 80+ सिंधी, I think he must be a Sindhi person. उनको कान का ऑपरेशन था, वो नहीं दिखाई दे रहे काफ़ी दिन से, 15-20 दिन से, वरना ही वुड कम डाउन. 1-2 वॉक मारते हैं, फिर अपना वाटर बॉटल लेके आते हैं, फिर चले जाते हैं. वो सुबह शाम आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, कभी कभी मैं डायरल सर से बातें करती हूँ. एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस विद हिम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हिज इंग्लिश, हिज लैंग्वेज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. अनलेस लाइक टोनी फर्नांडिस वो क्या थे ना, इनिशियली वो बहुत ही इंथुजियास्टिक थे, बट देन वो भाव खाने लगे. आई कुड सी देयर इज अ लॉट ऑफ ईगो इन हिम. और वो क्या करते हैं ना, वो जो बोलते हैं, ही डजंट स्टैंड बाय हिज कमिटमेंट. आई टेल यू व्हाट हैपेंड. आई हैड सम मोटर इंश्योरेंस का काम और मुझे पुलिस चौकी के जाना था. तो ही सेड आई विल हेल्प यू आउट विद दिस, बिकॉज इनके पुलिस के ये पॉन्ड पार्क के मेंबर हैं, और वो वहाँ पे सब एक्स पुलिसमैन है, और ये पुलिसमैन को जानते हैं, और वो यहाँ पे कितने सालों से, ही 75 years old, सो ही इज़ बीन लिविंग सिंस हिज चाइल्ड. तो ही नोज मोस्ट ऑफ द पीपल एंड ऑल. तो मुझे वो पुलिस, सो दैट्स द रीज़न वाई आई यूज्ड टू कीप इन टच विद हिम.
नॉट बिकॉज मेरा काम था, एंड ऑल्सो ही वॉज क्वाइट अ डिसेंट पर्सन. एंड मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था मॉडर्न बेकरी के पास मुझे, तुम्हें हम लोग जाएंगे लेकिन बस में जाएंगे. सो आई टोल्ड हिम नहीं नहीं बस में नहीं जाएंगे, कोई वहाँ पे जाते हैं रेगुलरली कार, उनके साथ जाएंगे. देन ही सेड ग्रुप में जाएंगे. देन आई सेड लेट अस गो इन अ ग्रुप. ही सेइंग नहीं, आई डोंट लाइक दीज पीपल एंड लेट्स नॉट टेल एनी बडी. नो ही डिडंट से लेट्स नॉट टेल एनी बडी, वॉट ही मेंट से क्राउड में नहीं जाएंगे. आई सेड व्हाट आई टोल्ड हिम, मुझे बस में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि वहाँ से हमें फिर से चल के जाना है अंदर. तो ही टोल्ड मी कि लेट्स सी इफ़ वी आर गोइंग विद द ग्रुप, लेट अस सी, वील गो विद द ग्रुप. इफ़ इट्स सो, इफ़ दे आर कमिंग विद अस इन द बस वी विल ऑल गो इन अ ग्रुप. तो उन्होंने सेकेंड ऑप्शन ये रखा था. फर्स्ट ही वॉज लाइक नहीं लड़की के साथ जा रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे. देन आई ओनली टोल्ड हिम नहीं नहीं ग्रुप में जाएंगे, फिर पीपल विल हैव टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. मैंने बोला यू विल गेट अवे विद इट, आई विल बिकम पॉपुलर फॉर नथिंग. मैंने अपने ब्रेन में सोचा. देन उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हम लोग सितंबर का टाइम था, 28 सितंबर सैटरडे. उन्होंने क्या किया, पूरा टलका मारा ना. ही डिड नॉट टेल मी द टाइमिंग कि वहाँ पे जाने के लिए यू हैव टू गो एट 6:30. और वहाँ पे ना वाइल्ड एनिमल्स वगैरह आते हैं और वहाँ पे ना फ्रेश ब्रेकफास्ट मिलता है, बाकड़ा लगा रहता है, 2-3 बाकड़े फ्रेश ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग में. और बहुत सारे लोग वहाँ पे वॉकिंग के लिए जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं. देन आई रियलाइज़ कि उनके एक फ्रेंड है जो गाड़ी लेके रोज़ वहाँ पे जाते हैं. और वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, वो हैव अ कार और अ व्हीकल, गो देयर एंड वॉक 5 किलोमीटर्स. मतलब वो बहुत बड़ा ऐसे हिल के ऊपर है जहाँ पे वो बेकरी है. एंड इट इज़ बिटवीन 6:30 to 7:30. फिर बाद में वो ट्रैफिक जैम होता है बिकॉज दैट इज़ दैट आरे का रोड. एंड यू नो व्हाट ही डिड, देन आई टोल्ड हिम, उस दिन मेरी हिम्मत नहीं थी तो आई कॉल्ड हिम एट अराउंड 7:45 एंड आई सेड इज़ इट ओके दैट आई विल कम टू द पार्क. एंड तभी रेनी सीजन था. तो ही सेड हाँ हाँ कम डाउन. एंड आई वेंट देयर. आई रीच, मैं रिक्शा लेके गई, मैं कभी भी रिक्शा लेके पॉन्ड पार्क नहीं जाती है. आई थॉट मे बी आई एम लेट. आई रीच एट अराउंड 8 o'clock. दैट मैं सितंबर की बात कर रही हूँ 2024. एंड सैटरडे था 28 सितंबर. एंड इट्स रेनिंग ब्यूटिफुल. पॉन्ड पार्क भी एम्प्टी है. I reached at around 8 o'clock khali because it was raining. Beautiful scenery. If you all can see my September video of 28. Then he's coming in front of me. I'm shooting the video and I'm doing like this ki stop, don't talk to me करके. Yet he's saying I have to give keys to my son. I have to give keys to my son. मुझे बहुत ही irritation हुआ है. He's just standing in front of me and repeating like a small child. Maybe he's feeling guilty that he didn't tell me the timings or he didn't wanted to go. अच्छा ठीक है वो तो हो गया. Then I said stop. Then he said नहीं we can't go. ये 6:30 to 7:30 and there was these bunch of people from भवानी नगर, उसकी बिल्डिंग के आसपास के लोग जो मुझे भी जानते हैं. जैसे अच्छा यार गोइंग देयर, हमें नहीं बताया. तो मैंने बोला हम सभी जाएंगे ना, ऐसा नहीं कि मुझे उनके साथ ही जाना था, मुझे वो मॉडर्न बेकरी के पास जाना था क्योंकि मैं एक बार गई थी वहाँ पर एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. तो इसलिए अगर ये जाते हैं जिनको पता है, इसलिए मैं भी आई वॉन्टेड टू गो वंस अगेन. हम सब लोग जाते हैं सो हम सब कोऑर्डिनेट करके जाएंगे करके ये डिसाइड हुआ था. एंड देन यू नो ही सेइंग यू डिडंट टेल अस. देन दे वर टेलिंग दैट टोनी अंकल हमें तो नहीं बताया, आप अकेले जा. मैंने बोला ऐसे मत सोचो, हम सब ग्रुप में जाएंगे, मुझे खुद बस में नहीं जाना है, जिनके पास कार है तो बताओ, हम सब साथ में जाएंगे. देन मुझे ना इतना और ज़्यादा इरिटेशन क्या लगा. मैंने बोला हु इज़ रेडी टू कम, लेट अस गो राइट नाउ, एनीबडी हैज़ अ कार. इट वॉज अ सैटरडे ना. दे सेड नहीं इट्स टू लेट, और लेट वो बाकड़े भी बंद हो जाते हैं एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम, देन वी कैन नॉट गो बिकॉज द मेन रोड पे ट्रैफिक जैम रहता है, वो मेन आरे रोड पे. मैंने बोला ओके, मतलब टू मैनी व्हीकल्स सो इट्स इनकन्वीनियंट. मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम. तो ये जो मेंटल दैट लेडी कॉन्स्टेबल इज है ना हु कीप्स रनिंग दीज मैन, दैट सड़ी हुई लेडी यूज्ड टू ऑलवेज डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग्स. उसको बोल रहा है क्या हुआ. शी स्टार्टेड आस्किंग बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू दीज पीपल. सो मैंने बोला कुछ नहीं. देन ही सेइंग नहीं इसको तो मॉडर्न बेकरी में जाना था ना. आई एम लाइक सत्यानाश. आई टोल्ड हिम व्हाई आर यू डूइंग दिस इज़ अ मराठी लेडी, शी विल गो अराउंड टेलिंग एवरीबडी दैट आई एम हैंगिंग अराउंड विद यू पीपल और मैं मज़े लूट रही हूँ. ही सेड ओ आई डिडंट रियलाइज. आई सेड व्हाट यू डिडंट रियलाइज. इसको बोला शी इज़ द बिगेस्ट गॉसिप मॉन्गर, वो हाथ पकड़ के लोगों को एक दूसरे की खबरें सुनाती है और तूने इसको ही बताया. मैंने बोला सत्यानाश. ही सेइंग आई डोंट केयर. आई सेड यू माइट नॉट बी केयरिंग बट आई केयर अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ फीमेल.
राइट ना, लेना ना देना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना. And I told him, sir, I have a lot of respect for you. And another thing I told him, see, people will think wrong things. You don't, you think about me. I am coming to the pond park every day. And what is my image going to be? I hope you understand. मैंने बोला सत्यानाश, ये फीमेल जा जाके अभी ये हरामीगिरी करेगी. Then she'll come and tell me नहीं इनके साथ नहीं जाने का and all that. You know how she is, very frustrated lady, लुक्की पुक्की, कुछ करती नहीं है अपने लाइफ में, इतनी फ्रस्ट्रेटेड लेडी है. then he's saying no, she will not, she's on a very junior level, she's a constable, what does she think of herself, if she lacks smart, I know how to put her in place now. This is what he told me because ये इंस्पेक्टर थे किसी गल्फ कंट्री में for some times, for many years. तो ये भी एक एक्स पुलिस मैन ही है. ऐसा नहीं कि ये बट नॉट हियर, और एथलेटिक स्पोर्ट्स वगैरह में है. आई सेड दैट इज़ अनदर थिंग, बट यू नो हाउ दिस थिंग. देन आई वॉज वेरी अपसेट विद हिम एंड देन आई सेड यू डिडंट टेल मी द टाइमिंग्स इज फ्रॉम 6:30 to 7:30. It's not that I wanted to go only and I'm keen to go, but at least you should have informed me. नहीं शांति, this is between 6:30 to 7:30. और मैं बस में बैठ के कभी नहीं जाती, और वो भी वहाँ से वो बस स्टॉप से चल के जाना है अंदर. आई सेड आई विल नॉट डू दैट. Despite buses are much better, I think they are privatized. So there's a lot of cardless, you can do it by app, tickets and all that, no? I always had a bus pass. उसमें मेरे फोटो बस BST बस में एक ID कार्ड रहता था और फोटोग्राफ रहता था. लैमिनेटेड बस पास में, मैनी ईयर्स की बात कर रही हूँ. रिसेंटली 2016 में भी मैंने बस पास रखा था. 2016, 17 एंड 18 तब तक मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया होगा. 2018 में मैंने जनरली रिक्शा ही लिए है. जब मुझे टाउन वाउन जाना था तभी मैंने शायद ट्रेन लिया होगा. बस में तो मैं बैठी ही नहीं, वेरी रेयरली. 2016, 17 में बैठी हूँ, 18 में भी बैठी हूँ, बट वेरी 18 में वेरी स्पेरिंगली मैं बैठी हूँ. So I was always on the go, I was on the move. तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे मेरे इनके साथ कॉन्वर्सेशन फिर ये मुंह बनाने शुरू हो गए. लाइक नो, मैं ही अपसेट थी उनसे, बट ही वॉज हेल्प, वो गार्डनिंग वगैरह, एंड ही इज़ वेरी जेनरस लाइक दिस ना. ही इज़ वेरी जेनरस एज इन टर्म्स ऑफ हिज लाइक, मुझे ये प्लांट चाहिए तो ही वो नाटक नहीं करेंगे, हिल से वो तोड़ के मुझे देंगे और टिप्स भी देंगे गार्डनिंग के. तो मुझे वो गार्डनिंग के पार्टनर लगे मेरे, मतलब यू नो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. तो ही यूज्ड टू टेल मी ये मैंने लगाया है, ये मैंने उगाया है. एंड आई यूज्ड टू टेक वॉक्स विद हिम ऑल्सो ना इन द मंथ ऑफ सितंबर. मैं उनके साथ भी, जब वो 7:30 को आते थे एंड इफ़ आई एम देयर टिल 7:30, तो उनके साथ चलते, ही टेक्स 3 राउंड, उनके साथ भी वॉक्स लेती थी. तो दैट्स हाउ आई हैव बिकम फ्रेंड्स विद हिम. एंड भवानी नगर चर्च के ही है, लेकिन ही डजंट विजिट द चर्च. मतलब ही इज़, क्या मैं बोलूँ, ही इज़ नॉट अ रेगुलर काइंड ऑफ अ पर्सन. ही गोज़ टू चर्च एवरी सिंगल डे, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, बिकॉज आई सी हिम इन द कंपाउंड समटाइम्स इन द इवनिंग्स एंड मॉर्निंग्स में. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हाउ ऑकवर्ड इट वॉज. सो उसके बाद से मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, बिकॉज मैंने बोला प्लीज़ डोंट, यू नो, लोग पता नहीं कैसे सोचेंगे. फिर इनके एक फ्रेंड के वंस, इट वाज October 11th आई रिमेंबर. तो इनके फ्रेंड जो जाते हैं ना वहाँ पर, वो मॉडर्न बेकरी, वहाँ पे बॉक्स लेने के लिए, अरे उनके पास गाड़ी थी. मैंने सर व्हाई डिडंट यू टेल मी, ही इज़ गोइंग एवरी सिंगल डे. या ही सेइंग यू वांट टू गो, आई गो एवरी डे एट 6:30 एंड आई कम बैक बाई 7:30 आई कम बैक. फिर ये यहाँ पर भी वॉक्स मारते हैं क्योंकि उनका कुछ बिजनेस एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स का. सो दिस पर्सन knows all these people. He's saying all those high-fi people come there for jogging, walking, जो भी है. So जब उनका हैप्पी बर्थडे था इनके फ्रेंड का, तो ही सेड हाँ चल, आई वॉज क्लिकिंग देयर फोटोज, तो ही सेड ओके एवरीबडी यू ऑल्सो कम डाउन. तो उन्होंने हमें 7 Hills के कैफेटेरिया में उन्होंने हमें ट्रीट दिया था, वही डोसा और ये जो भी, मतलब जो भी मेनू में था. सो आई हैड ऑर्डर. सो दैट्स हाउ आई न्यू. तो ये उसके बाद से ये मुंह बनाने लगे. तो ही थॉट दैट आई विल बी फ्रेंड्स विद हिज फ्रेंड एंड आई विल बी गोइंग आउट.
तो ही स्टार्टेड एक्टिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंज विद मी, मोर एंड मोर वियर्ड. मैंने बोला इनका बाप का क्या जाता है, आई एम नॉट योर दिस. सो मैंने भी डिस्टेंस मेंटेन किया. एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि क्या मतलब आई रियली नीड योर हेल्प ऑन दिस, ही सेइंग डोंट स्ट्रेस मी आउट. उन्होंने मुझे कहा स्ट्रेस मी आउट. सुबह सुबह मैं वॉक से वापस आ रही थी एंड ही वाज गोइंग टू पॉन्ड पार्क. इट वाज अराउंड 7:30 व्हेन आई मेट हिम. दैट वाज 31st October. और इन ये लोग का दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा था. देन दैट डे ही स्पोक वेरी रूडली विद मी. आई सेड दैट इज़ द लास्ट. अभी मैं इसके एटीट्यूड टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ. मैंने बोला एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर ही वॉज मेकिंग फेसेस एट मी and making, passing, he was not passing any sarcastic remarks, but he was behaving very weird and strange. And I bola namaste, thank you very much, because on 31st he actually spoke very rudely with me. He's like, you are forcing me. I said, forcing me? तुमने अपने मुंह से मुझे कहा I am going to help you, I am going to take you to police canteen, वहाँ पे लंच या ब्रेकफास्ट के लिए आई विल टेक यू और डिनर, बिकॉज ऑल दोज पीपल आर सिटिंग ओवर देयर. तो मैं आई विल गिव यू डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करके आई विल गेट योर वर्क डन. दिस इज़ वॉट ही हैड प्रॉमिस्ड मी, बिकॉज ही नोज ऑल दीज पीपल ना. तो बोला वो पुलिस चौकी में कोई हेल्प नहीं मिलती है, आई रियली नीड योर हेल्प. वो FIR का कॉपी मुझे चाहिए. सो इमेजिन दिस पर्सन बैक्ड आउट. And sometimes very rarely I see his face, because by the time by 7:30 I leave this and 7:30 उसका आने का टाइमिंग रहता है and we meet on the way. मैं भी इग्नोर ही करती हूँ उनको पूरे का पूरा. I don't care. Even if he brushes past me, I don't look at him. पहले उन्होंने मुझे इतना एटीट्यूड दिया. 75 years old, कम ऑन, इतना ओवर एक्टिंग क्या करने का. ही थॉट दैट आई विल बी रनिंग. पहले क्या होता था, मैंने यूज्ड टू कम टू द पॉन्ड पार्क से, सर आई वांट टू टॉक टू यू 2 minutes. नो नो नो, लेट्स नॉट टॉक, यू वॉक विद मी. तो मैं भाग भाग के, वो फास्ट चलते थे ना, तो मैं भी फास्ट नहीं आई हैव टू वॉक. माई मॉर्निंग रूटीन. मैंने बोला भैंडी, आर नॉट गोइंग टू वॉक. पिछले 25 सालों से यू आर रिटायर्ड. पिछले 15 सालों से एटलीस्ट. आई थिंक ही वॉज वर्किंग फॉर सुमित एंड ही वॉज वर्किंग फॉर अदर दूसरे कंपनीज में. ही हैज़ वर्क टेक्निकल लाइन में जिससे. सो ही इज़ क्वाइट नॉलेजेबल ऑल्सो लाइक दैट. सो कैन यू बिलीव दैट. नहीं मॉर्निंग रूट. इतने काले से पतले से, इतने से ऐसे से लगते हैं. ऑल द टाइम ही इज़ इन पॉन्ड पार्क डूइंग गार्डनिंग. अभी 7:30 को जाएंगे ना, ही विल बी रेंगोफाइंग दैट टिल 10:30 11 डूइंग गार्डनिंग, बिकॉज मेंबर है ना. देन दीज पीपल कैन हैंग अराउंड एंड डू टाइम पास. फिर शाम को भी जाएंगे या वहीं पे पड़े रहते हैं वो पॉन्ड पार्क में. पतले से सुकड़े से, ऐसा लगता है सोमालिया से खाना नहीं मिला है, बिकॉज ये कम खाते हैं या ज़्यादा चल. वॉकिंग भी उनका 3 राउंड ही होता है, लेकिन मे बी किसी की बॉडी वैसे रहती है ना. काले कुबड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि धूप में गार्डनिंग करते रहते हैं, जैसे खेती बाड़ी करते हैं फार्मर की तरह. इतने एंड ही इज़ लिविंग इन दिस रियली फैंटास्टिक बिल्डिंग में बोल सकती हूँ, लेकिन वो ऐसे गरीब रामू काका की तरह दिखते शक्ल से. एंड इन बिटवीन आई रिमेंबर इन द मंथ ऑफ अगस्त और समथिंग आई हैड गॉन टू न्यूजीलैंड फॉर अ मंथ. बट इनकी शक्ल देखेंगे, कोई बोलेगा रामू काका है, तो लोग पीपल आर लाइक दिस हु लुक एब्सोल्युटली पुअर. ऐसे पुराना एक टी-शर्ट पहन के आएंगे नॉमिनल सा, कभी हाफ शॉर्ट्स में आएंगे, कभी ऐसे आएंगे या फुल पैंट्स में आएंगे, लेकिन इतने सिंपल. रामू काका लुकिंग वेरी गरीब. फैबुलस बिल्डिंग. मेन वो जो बिल्डिंग है ना, जो हाँ वो वेंडर वाली बिल्डिंग, हाँ वही बिल्डिंग में नीचे पूरे ज्वेलरी शॉप्स हैं. मेन बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग भवानी नगर का. कोई बोलेगा उनकी शक्ल देख के लगेंगे कहीं किसी चौल में रहते हैं. इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिस मरोल. जो भी मरोल में है ना, वो यहीं पे शिफ्ट होते हैं, यहीं शिफ्ट. बचपन की कहानियाँ सुना रहे थे. हाँ, दिस स्कूल, आई वॉज इन दिस स्कूल, आई डिड दिस. एंड आई थिंक ही इज़ फ्रॉम Xavier's, one of those English speaking Catholics, you know how it is, one who's into sports and all that, boxing and hockey and all. I don't know तभी वो कैसे दिखते थे, लेकिन अभी वो पतले से सुकड़े से लगते हैं. making faces, frustrated, angry.
वो एंगर दिखाएंगे नहीं, वो कभी अपना वो दिखाएंगे नहीं, मतलब वो रियल इमोशन. He doesn't pass sarcastic remarks, but he makes a lot of faces, lot of weird faces. Then he thought कि ये लड़की मेरे पीछे पीछे आएगी हेल्प मांग. मैंने बोला भैंडी मेरा जूता भी नहीं आएगा. आई डोंट वांट हिज नंबर. मैंने उनको टोटली डिलीट ही कर दिया. तो ही कीप्स वंडरिंग कि अभी मैं बातें भी नहीं कर रही हूँ, फिर उनका भी ईगो है. ऐसे ये बूढ़े लोग ऐसे नाटक करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं. और 75 है, आज दोनों पैर कबर में और ऐसे एटीट्यूड. स्टॉप टॉकिंग टू हिम. 31st October was the last. And I even told him, your friend is going every day na, so why should we take a bus and go? Does it make sense? Imagine me going on the bus with him. How weird it looks. I said, do you have a vehicle? अच्छा स्कूटी ब्यूटी है तो भी समझ में आता है. और ये चर्च, आई सेड इनका क्या चाहता है पूरा मोहल्ला. उनको शायद इतना अभी क्या है ना, ये ओल्ड हो गए हैं और ये ज़्यादा मिंगल. आई सेड आई एम द अपकमिंग, लाइक आई एम द यूथ. तो लोग मुझे फेस पॉइंट आउट करेंगे कि ये लड़की बूढ़े लोगों के साथ भी जाती है करके, जबकि मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड आई एम नाइदर बॉदर्ड. Then he's telling in front of us, हाँ Shanti wants to go ना, can you pick her up, like then this person ना, उन्होंने मुझे कहा, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जेरी or something his name was. He's also pretty popular in his area over there in Marul. तो उन्होंने मुझे कहा yeah if you want me to come, if you are wanting to come with me, then you will have to 6:30 stand near the church gate. चर्च का गेट है ना, यू स्टैंड देयर, आई विल पिक यू अप इफ़ यू आर कमिंग एग्जैक्टली एट 6:30, बिकॉज देयर आर अदर पीपल ऑल्सो. उनके साथ कुछ और लोग भी जाते हैं. मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर इसका मुंह बनने लगा, हाँ कहीं मैं जाऊँगी. हाँ अगर मैं चली जाती तो दूसरी बात है कि वो मुझे प्लान करके बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे और समथिंग, बट हम लोग गए भी नहीं. एंड देन यू आर टेलिंग यू और अदर पीपल फ्रॉम द पॉन्ड पार्क हम लोग जा रहे हैं, हम जाने. शांति वांटेड टू गो. आई सेड धत तेरी की. नाउ दिस सो वेरी इरिटेटिंग, यू नो. एंड दैट ऑल्सो पीपल फ्रॉम दिस भवानी नगर, ऑल दीज पीपल, दिस कपल ऑफ दीज ओल्डीज हु आर इन देयर 50s. खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना. आई वॉज वेरी अपसेट विद हिम. आई एम टेलिंग हिम स्टॉप, आई एम रिकॉर्डिंग, फिर भी मुझसे बातें कर रहे हैं मेंटल, विद दैट गिल्टी फेस ऑफ हिज. मैंने बोला अच्छा ही हुआ, वो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. और उन्होंने मुझे खुद भी कहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स होंगे ऐसे लीगल या कुछ भी, तो ही टोल्ड मी मेरे पूरे डिपार्टमेंट में मेरी पहचान है. यू जस्ट हैव टू टेल मी, आई कैन गेट योर वर्क डन. उतना कहा था मुझे. एंड देन द ट्यून हैज चेंज्ड. ऐसे मेरी बिल्डिंग में भी है, बट देर यूजलेस ही बोल सकते हैं उनको. मैं जो करती हूँ जैसा करती हूँ ना, मुझ पे सारे लोगों की नज़र रहती है. आई रिमेंबर दैट जिम गाय, बिग बॉस वाला लड़का मुझे बोल रहा था, राज आप उस अंकल के साथ थे ना एक बार. ओनली वंस और ट्वाइस आई मस्ट हैव वॉक्ड विद हिम. मैंने बोला नहीं, उसी दिन मैं उनके साथ बैठ के चाय पी रही थी, उसी एक दिन 9:30 को. मैंने बोला एक दिन आई एम स्पॉटेड. आप उस अंकल के साथ थे ना. हाँ, बिकॉज आई वॉज वॉकिंग नॉट ओनली विद दैट अंकल, द होल ग्रुप ऑफ दैट भवानी नगर लोग जो ओल्डीज़ वहाँ पे रहते हैं ना, उन सब के साथ. और एक वन आई थिंक इज़ इन हिज 70s एंड ही स्टेज एट लोक सरिता. तो वो ही एंड आई वेंट टुगेदर वॉकिंग, क्योंकि उनको उस तरफ जाना था पीछे के रास्ते से, चौल के रास्ते से. मैंने भी चौल का रास्ता पकड़ा. तो वी वर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑल दीज ओल्डीज़. जबकि वो जो ओल्डी है उनके लिए वो भारत वन इज़ जस्ट 2 minutes अवे, जस्ट नेक्स्ट टू हिज हाउस. बट ही वहाँ से रेंग के यहाँ पे आते हैं पॉन्ड पार्क में. सो स्ट्रेंज. वो बिकॉज ही इज़ ओल्ड, तो चर्च आते हैं. फिर मुझे लगता है
पॉन्ड पार्क भी आते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग एन लाइव एग्जाम्पल. कभी खाया पिया कुछ नहीं एंड फेमस फॉर नथिंग. आई एम स्पॉटेड ओनली वन डे विद हिम. दैट जिम वाला बंदा आई थिंक हिज नेम इज़ राज. सिंह मैडम मैंने आपको देखा था उस दिन. आप 9 o'clock को देखा था मैंने आपको. बिकॉज फ्रॉम हिज जिम ही कैन सी मी ना. मैंने बोला हाँ हाँ मैं थी, चाय पी रही थी उनके साथ, लेमन टी. एंड दिस इंग्लिश उन्होंने ही मुझे कहा वाई डोंट यू रीड न्यूज़पेपर. और मैंने उनको बोला वाई शुड आई बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर अर्ली मॉर्निंग ऑल दिस नेगेटिव न्यूज़. उसमें से तो और भी मुंह बनाया उन्होंने. बिकॉज ही कैरीज अ न्यूज़ पेपर एंड कम्स टू द पॉन्ड पार्क. वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं नरकुड न्यूज़. एंड ही सेलिंग मी हाँ इंग्लिश टू एंड ही सिट्स एंड डज प्रूफ रीडिंग. ही सेइंग आई एम करेक्टिंग सेंटेंसेस. मैंने बोला इससे अच्छा किसी गरीब बच्चे को पढ़ाओ इंग्लिश यार, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन दिस पॉन्ड पार्क. ओके गार्डनिंग के हद तक ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश को तुम इतने प्राउड प्रूफ रीडिंग करते हो तो टीच दोस किड्स ना, गरीब किड्स. हाँ चर्च में है वो फ्री ट्यूशन्स. आई यूज टू गिव इट टू द किड्स. मराठी हिंदी साइंसेस पढ़ाती थी मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को. वो करो ना, ये सब नहीं करेंगे भैंडी आके वाई डोंट यू रीड न्यू. आई सेड आई डोंट नीड टू रीड न्यूज़ पेपर्स. माई इंग्लिश इज़ फैंटास्टिक nonetheless, too good to be reading this Panvati news early morning, unless and until I'm looking for a job or a vacancy. Why should I be even touching that idiotic newspaper? He's such a crazy. He carries that newspaper, sits there. Then he says, I do breathing exercises 3 rounds, my morning routine. I don't want to talk to anybody that time. That's my morning routine. I take walks. And you know what he does? Breathing exercises, मेडिटेशन एंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर. गप्पे लड़ाना नन गार्डनिंग नॉनसेंस वाली. I'll show you his face someday. if I गरीब रामू काका. एक तो लुकड़े सुकड़े काले जैसे है ना, पतले सुकड़े. Then he's saying I'm very proud of himself. He's saying yeah, I took my medical, I don't have blood pressure, diabetes, everything is fit and fine, I'm so fine. If anybody tells me this pond park is fun, I would say ये बूढ़े और ये मिडिल एज लोगों को और कुछ लाइफ में हॉबी या कुछ पैशन नहीं है तो यही है, रेंगते रहते हैं यहाँ पर सीरियसली सुबह शाम. And then he says, I don't have breakfast with them. I don't like so. I don't prefer them so much. Hypocrite. Birds of the feathers flock together. But he was also a foodie. He has quite good knowledge about the खाने पीने. But he's not a good eater. He's not a great eater. But I think once upon a time he used to eat quite well, or he was a foodie. तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी places suggest किए थे कि अंधेरी west. In fact he was very happy that I was a foodie. तो that's how we got talking gardening and foodie ना. तो उन्होंने मुझे suggest saying अंधेरी west there's a place, मेरवान है, ये है, वो है, आहूरा है. I said I know all these places ना. Naturally I'll be knowing. He was telling me ये है, there's another बाकड़ा, someday I will take you there. ऐसे मतलब ऐसे बातें होती थी हमारी. फूडी जो होते हैं ना वो एक दूसरे को एक प्लेसेस बताते रहते हैं. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. इवन इफ यू वर टू गिव मी द एड्रेस आई वुड गो देयर माई सेल्फ. इफ़ यू वुड से कि यहाँ पे अच्छा चिकन पैटिस मिलता है, यहाँ पे अच्छा मिलता है, यहाँ पे अच्छा मिलता है.
दिस इज़ वन इंसिडेंट्स विच आई एम शेयरिंग विद यू पीपल। वो कैसे लोग होते हैं, कैसे किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो बोलते कुछ और है और होते कुछ और है। एंड मॉर्निंग मॉर्निंग में ये क्या पीते पता है, वो ये साइड ऑफ द बाखड़ा था, मैंने वॉकिंग डाउन पॉन्ड पार्क के पास ही नाले, वो ब्रिज शुरू होने से पहले दिस बाखड़ा विच सेल्स दिस ऑर्गेनिक जूसेस, आंवला, आंवले का जूस, करेले का जूस, बीटरूट का जूस, ऑल दीज sort of fatties and the oldies who think they're health conscious will always have those juices. Fit so-called who are thinking about their well-being, सुबह सुबह करेला जूस। मैंने बोला शक्ल अपनी सुधारो, पहले हेल्थ को सुधारो। करेला जूस क्या पीने का, करेले की सब्ज़ी बनाने की, खाने की, क्या जूस क्या पीने का। अनलेस एंड अंटिल यू हैव एक्ने और समथिंग देन यू शुड बी हैविंग करेला जूस, or as a detoxification once in a month. I used to have Karela juice when I had lots of acne in my skin for detoxification every single day. जब तक वो clear नहीं होया, face will shine. I would prefer having a sabzi any day, sabzi with rice और रोटी। मेंटल की तरह ऐसा कुछ भी नहीं करने का। इफ़ यू आर, जाने दो ये मेंटल, घर पे सब्ज़ी नहीं खाएंगे, यहाँ पे आके जूस पियेंगे 30 रुपए का, मैड। That's all I wanted to tell you all. Okay, I'll have a second session and I'll see you all again. Bye.